नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। दोस्तों, रामायण तो आप सबने टीवी पर देखी होगी, जिसमें बाली के बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जो ना तो कभी टीवी पर दिखाई गई है और ना ही आपने कभी सुनी होगी। यह कथा रामायण के अध्याय किष्किंधा कांड में मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी कथाएं लाते रहते हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में अध्याय 5 से लेकर 26वें अध्याय तक बाली का वर्णन किया गया है, लेकिन टीवी सीरियल वाले रामायण में सिर्फ बाली वध के बारे में दिखाया गया है। बाली किष्किंधा के राजा और सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली ने अथाह बल की चाह में ब्रह्मा जी की एक घोर तपस्या की। बाली की इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बाली के सामने प्रकट होते हैं। बाली वरदान मांगते हुए ब्रह्मा जी से मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे अगर मैं किसी से मल्ल युद्ध करूं तो उसका आधा बल मुझ में समा जाए। ब्रह्मा जी बाली को यह वरदान देकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। बाली ब्रह्मा जी से यह वरदान लेकर अजय हो गया। वरदान मिलते ही बाली को अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होने लगी। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान की बदौलत बाली धरती पर बड़े से बड़े योद्धाओं को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। हर कोई बाली से युद्ध हार जाता, यहाँ तक कि बाली रावण जैसे महाबली योद्धा को भी मल्ल युद्ध के लिए ललकार बैठा। इस युद्ध में रावण हार जाता है। अब बाली को खुद की ताकत पर इतना घमंड हो जाता है कि जंगल में घुसकर पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, पहाड़ों को हिलाने लगता है। बाली पेड़ों को तहस नहस करता हुआ किष्किंधा के जंगलों में प्रवेश कर जाता है। इसी जंगल में कुछ ही दूरी पर हनुमान जी अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन राम नाम का गुणगान कर रहे होते हैं। इधर बाली ने पूरे जंगल में कोहतूल मचा रखा था, जिससे हनुमान जी की भक्ति में बाधा आ रही थी। हनुमान जी तुरंत अपनी आंखें खोल देते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बाली खड़ा है। हनुमान जी ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाई और देखा कि बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिरे पड़े हैं, यह देखकर हनुमान जी आश्चर्य में भर जाते हैं और बाली से पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? बाली अपने गरुड़ भरी आवाज से बोलता है, मैंने किया है। ये सब अपनी ताकत के घमंड में चोर बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दे बैठता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाली हमारे राजा है, तो हनुमान जी बाली की चुनौती को अस्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि महाराज बाली, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। भला मैं आपसे मल्ल युद्ध कैसे कर सकता हूँ, और आपको अपनी इस ताकत का ऐसे गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इन पेड़ों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? इन पेड़ पौधों पर पक्षियों के घर होते हैं, जीव जगत को ऐसे नष्ट मत करो महाराज बाली। आप अपनी ताकत के घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको इतना भी ख्याल नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आपने इस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। बस बहुत हुआ महाराज बाली, आप कृपया करके अपने राजमहल लौट जाओ, मुझे अपने प्रभु राम के गुणगान करने दो। इतना सुनकर बाली को क्रोध आ जाता है और बोलता है, अपनी समझदारी अपने पास रखो हनुमान, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे पराक्रम से डर गए हो? यदि ऐसा है तो तुम हार स्वीकार करो। हनुमान जी बाली की इन बातों को सुन चुपचाप खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार चुप खड़ा देखकर बाली फिर से हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए उकसाता है। अब बाली अपनी ताकत के इस कदर अंधा होकर बोलता है कि तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान राम भी मुझे मल्ल युद्ध में नहीं हरा सकते। जाओ, तुम बुलाओ अपने राम को। इतना सुनते ही हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और कहने लगते हैं, बस महाराज बाली, अब बहुत हुआ, मैं आपसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। बाली हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए कल सुबह शंभू पहाड़ी के पास आने को कहकर बाली अपने राजमहल लौट जाता है।
इसके बाद हनुमान जी के समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं। तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप तो स्वयं भगवान शिव के अंश हो और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हो। आपकी अद्भुत असीमित शक्तियों से तो तीनों लोग परिचित हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप बाली की इस उदारता को क्षमा कर आप उससे मल्ल युद्ध ना करें। यह सुनकर हनुमान जी बोलते हैं, हे परमपिता, कृपया आप ऐसे हमसे प्रार्थना कर हमें शर्मिंदा न करें। हे ब्रह्मदेव, अगर आप सिर्फ युद्ध की बात होती तो मैं आपकी बात अवश्य मान लेता, लेकिन बाली ने तो मेरे आराध्य श्री राम को ललकारा है, तो मैं युद्ध से पीछे कैसे हट सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है हनुमान जी, लेकिन मेरा एक आग्रह है, जब तुम बाली से युद्ध करने जाओ तो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही धारण करना, शेष शक्ति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना और युद्ध समाप्त होने के बाद शेष शक्तियां वापस आप धारण करना। हनुमान जी उनकी बात मान लेते हैं। जब सुबह होते ही हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही धारण करते हैं, बाकी राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा धारण करके जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र की तरफ चलते जाते हैं, वैसे वैसे बाली को मिले वरदान की वजह से हनुमान जी की शक्तियां बाली में समाहित होनी शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी की तनिक मात्र शक्ति से ही बाली अपने अंदर इतनी अद्भुत ऊर्जा की अनुभव करने लगता है कि बाली के शरीर में मानो ऊर्जा का महासागर उमड़ गया हो। इधर जैसे जैसे हनुमान जी निकट आ रहे हैं, उधर बाली के अंदर हनुमान जी की शक्तियां समाहित होती जा रही है। बाली के लिए अब इन शक्तियों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बाली को लगने लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है। यदि ऐसे ही शक्तियां समाहित होती रही तो मेरा शरीर तो अभी फट जाएगा। इतने में ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं कि हे बाली, तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो यह देखो, अब तुम हनुमान जी की शक्तियों के 10वें हिस्से का एक छोटा सा अंश भी अब नहीं संभाल पा रहे हो और तुम हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने चले थे मूर्ख। अब यदि अपनी जान की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से जितने दूर हो सके वहां चले जाओ, अन्यथा अधिक शक्ति के समाहित होने से तुम्हारा शरीर अभी फट सकता है और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बाली तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने में ही अपनी समझदारी समझता है। इस तरह बाली वहां से दूर जाकर अपनी जान बचाता है। अब बाली को आभास हो जाता है कि मैं मूर्ख अपनी शक्तियों को लेकर इतना अहंकारी हो गया कि हनुमान जी की शक्तियों को बिना जाने ही हनुमान जी को मल्ल युद्ध की चुनौती दे बैठा। मैं इतनी सी शक्ति से इतना अशांत हो गया और अहंकार वश आकर ना जाने प्रकृति का कितना नुकसान किया। वही हनुमान जी इतनी सारी शक्तियों के बावजूद भी कितना शांत है, उनमें कितनी विनम्रता है। इस प्रकार हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर बाली का घमंड चूर चूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद बाली हनुमान जी से क्षमा याचना करता है और हनुमान जी बाली को क्षमा कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।